हाय फ्रेंड्स, आज दिनांक 9 अक्टूबर 2023 को मध्य अंडमान के बिली ग्राउंड में NH4 के खराब स्थिति के मुद्दे पर PRIs द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर और मध्य अंडमान के कुछ PRIs, कुछ दलों के नेता और वहां के आम जनता उस धरना में शामिल हुए। सूत्रों से पता चला है कि इस धरना के लिए PRIs और अन्य लोगों को मिलाकर एक दल बनाया गया था। धरना लगभग सुबह के 10 बजे के आसपास शुरू हुआ। धरना में कुछ PRIs और नेता द्वारा लोगों को संबोधित भी किया गया। आगे के वीडियो में धरना प्रदर्शन के कुछ अंश देखिए। गत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई-पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। नारायणगंज से लेकर नीमूतला तक XPRI, होटल यूनियन, ट्रक यूनियन सभी हमारे समर्थन में आ चुके हैं। अभी दूर दूर मेरी जनता है, आम जनता है, गांव के माताओं, आप कृपया हमारा मंच की ओर आइए, कृपया हमारा मंच की ओर आ जाइए। डिमांड है, इस डिमांड को मैं अभी आपके सामने रखा हुआ है। इस डिमांड जो है अंडमान निकोबार द्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन अगर ना सुने तो हमें आगे क्या करना होगा, इस फोरम के सिद्धांत अंतिम सिद्धांत माना जाएगा। प्रांतों का सभी माताओं, बहनों, भाइयों, साथियों, आज एक ऐतिहासिक आयोजन इस बिल्ली ग्राउंड बाजार का प्रांत से शुरू हुआ और ये आंदोलन, ये डंका का आवाज शायद ही दिल्ली के दरबार तक जाकर के रुकेंगे, ऐसा ही महसूस हो रहा है। ये कोई छोटा विषय नहीं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं। आज सबसे जो मनोरम, जो आनंद देने वाला बात है वो है सारा विभाजन, सारा बंटवारा को मिटा करके सभी राजनीतिक दल, मंत भेदाभेद सबको भूल करके एकजुट होकर एक परिचय से आपका सामने हाजिर हुआ है। वो एक परिचय भारत महान देश का नागरिक होने का परिचय है। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, ना जाति में बटा हुआ है, ना किसी राजनीतिक दल में बटा हुआ है। इनका एक ही परिचय है कि वो भारत देश का नागरिक है और नागरिक होने का नाते उनको जिन अधिकार भारत का संविधान ने सुरक्षित रखा है, उन सारा अधिकार को उनका पास वापस देना होगा। इन अधिकारों से वंचित होकर के आज हमारा रोजमर्रा का जिंदगी बदहाल हो चुका है। हर दिन का हमारा पास, हमारा घर में रोना धोना है। इसका कारण भारत सरकार का बताया हुआ जो प्रावधान जनता के लिए है, जिनमें भारत सरकार कई वर्षों से लगातार इन प्रयासों में रहता है, चाहे किसी भी समय का सरकार हो, कि देश का हर कोने तक देश का सुरक्षा मुहैया हो, हर कोने तक जनता का अधिकार जनता को मिलती रहे। लेकिन इसके बीच में हमारा और हमारा सरकार का बीच में हमारा मिडिलमैन बैठा हुआ है, अंडमान निकोबार प्रशासन। ये अंडमान निकोबार प्रशासन जहां पे आमला तंत्र का पराकाष्ठा है, जहां पे उनका ताकत, जो IAS ऑफिसर बैठा है, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठा है, वो वहां पे बैठ के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बनाता है
और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी को सौंपता है, उसमें फेरबदल करके जनता के लिए कितना व्यवस्था दिया जाए उसका चिंतन वो वहां बैठ के एसी रूम में बैठ के करता है। यही सबसे बड़ा विडंबना की बात है। आज सिटीजन फोरम के माध्यम से मैं ग्राम पंचायत स्वदेश नगर के प्रधान देवव्रता दास, मुझे एक विषय दिया गया कि मैं पंचायती व्यवस्था के बारे में बात करूं, मेरे जनता के साथ क्या व्यवस्था देना मेरा जनता को चाहिए और क्या व्यवस्था हम दे पा रहे हैं, क्या मेरा जनता को जो वादा करके हमने आया था क्या वो वादा मैं पूरा कर पा रहा हूं। देश का सरकार जब ये नारा देता है, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उनका आवाज के साथ में उनका स्वर में स्वर मिला करके हमने भी ये नारा दिया था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसी मंशा से तत्पर होकर हर प्रधान आज नॉर्थ मिडिल अंडमान का दिन भर रात भर काम में जुटा हुआ है, लेकिन इतना तकलीफ के बावजूद मेरा जनता का तकलीफ को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ठाना है कि एक बार के लिए हम सब मिल करके अंडमान का नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान डिस्ट्रिक्ट तथा साउथ अंडमान और निकोबार डिस्ट्रिक्ट के साथ में भी हम एक साथ एक विषय को साझा करें। इस धरना प्रदर्शन का आयोजन NH4 के मुद्दे पर किया गया था, लेकिन इसमें और भी कुछ मुद्दे शामिल थे, जैसे कि ग्रामीण सड़कों का सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य चिकित्सा का सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा में गुणवत्ता का मांग, द्वीपवासियों के लिए 100% नौकरी का आरक्षण इत्यादि। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।